Molinong concern for hygiene emerged about 130 years ago when an outbreak of cholera struck there. सो मोलिनोंग के अंदर एक बार हाइजीन को लेके मतलब कि प्रॉब्लम आई थी, उभर कर आई थी कब? 130 ईयर्स एगो, 130 साल पहले, जब कॉलरा इज़ डिसीज़, जब वो वहाँ पे वो भयानक बीमारी का रूप उसने वहाँ पे लिया था विद नो मेडिकल फैसिलिटीज़ इन द विलेज। और वहाँ पे किसी भी तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ विलेज में नहीं थी। क्लीननेस वॉज वाइटल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस डिसीज़। सो इससे बचने का एक ही अल्टीमेट तरीका था, वो क्या था? क्लीननेस, कि हर जगह साफ़ सफाई रखी जाए। द विलेज मेंटेन्ड इट्स स्टैंडर्ड ऑफ क्लीननेस। सो वट द विलेजर्स हैड डन, विलेजर्स ने क्या किया? उन्होंने अपना क्लीननेस का स्टैंडर्ड मेंटेन किया एंड हैज़ ऑल्सो बीन सक्सेसफुल इन इरेडिकेटिंग ओपन डेफिकेशन विद अ टॉयलेट इन ईच ऑफ इट्स हाउस होल्ड। तो विलेज ने एक क्लीननेस में अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया, वहाँ पे सक्सेसफुल रहा। इरेडिकेटिंग मीन्स पुटिंग एन एंड ऑफ समथिंग, मतलब कि छुटकारा पाया किस चीज़ से? ओपन डेफिकेशन, मतलब ओपन में टॉयलेट जाने से। विद अ टॉयलेट इन ईच ऑफ इट्स हाउस होल्ड, हर घर में एक टॉयलेट बना दी गई और उन्होंने बाहर ओपन में डेफिकेशन करना ख़त्म कर दिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्ड द विलेज इन एन ऑटम रेडियो एड्रेस इन विच ही अपील टू इंडियंस टू हेल्प इरेज द पुअर नेशनल इमेज ऑफ रबिश स्ट्रून हाईवेज एंड मॉन्यूमेंट्स बाय कंट्रीब्यूटिंग टू हिज क्लीन इंडिया कैंपेन। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने विलेजेस को ऑटम रेडियो के ऊपर एड्रेस करते हुए कहा था कि उसमें उन्होंने अपील की थी इंडियंस को टू हेल्प इरेज द पुअर नेशनल इमेज, कि नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब हमारी जो इमेज है, मतलब कि उसको इरेज किया जाए। जो पुअर इमेज है हमारी क्लीननेस को लेकर के, उसको ख़त्म किया जाए। रबिश स्ट्रोन, किस चीज़ को लेकर के? रबिश स्ट्रोन, स्ट्रोन मतलब बिखरा हुआ होना, स्कैटर्ड, हियर एंड देयर, गंदगी जो हम इधर उधर स्कैटर करते हैं, बिखेर देते हैं। हाईवेज़, हाईवे पे आते जाते हम फेंक देते हैं। एंड मॉन्यूमेंट्स, और मॉन्यूमेंट्स आर द मेमोरियल्स, मतलब जितने भी हमारे धार्मिक स्थान लगा लीजिए, या जितने भी हमारे फेमस मेमोरियल प्लेसेस हैं, बाय कंट्रीब्यूटिंग टू हिज क्लीन इंडिया कैंपेन, और इस कैंपेन का एक वो पार्ट बने हर एक पर्सन। हाउएवर विद द फेम कम टूरिस्ट एंड वाइल टूरिज्म इज़ एन एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। जैसे कि टूरिज़्म जो है वो हमारा एक एडिशनल सोर्स है इनकम का, इट हैज़ इट्स पिटफॉल्स, तो इसके कहीं ना कहीं अपने हिडन डेंजर्स और प्रॉब्लम्स भी हैं। डिस्पाइट द स्मार्ट कॉनिकल डस्टबिन्स दैट आर इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द विलेजेस, केयरलेस टूरिस्ट ड्रॉप रैपर्स एवरीवेयर। सो कॉनिकल डस्टबिन्स होते हैं, कॉनिकल आर मीन्स इन द शेप ऑफ कॉन, कॉन शेप के अंदर जो डस्टबिन्स हैं वो विलेजेस के अंदर हर एक जगह पे रखे हुए हैं, एवरी नुक एंड कॉर्नर। टूरिस्ट ड्रॉप, बट फिर भी क्या होता है? केयरलेस, जो लापरवाह टूरिस्ट होते हैं वो ड्रॉप कर देते हैं रैपर्स एवरीवेयर, हर जगह, मतलब इधर उधर। रादर देन दे थ्रो देम इन द कॉनिकल डस्टबिन्स, दे थ्रो देम एवरीवेयर, वो कहीं भी चलते फिरते उनको फेंक देते हैं। इनिशियली द विलेजर्स कुड मैनेज पिकिंग अप द वेस्ट, तो स्टार्टिंग में विलेजर्स ने उनको किसी न किसी तरीके से पिक किया। बट टुडे owing to the appalling rise in the number of tourists and the amount of garbage, some women have been assigned the task of keeping the village clean। तो अब जैसे जैसे मतलब टूरिस्ट भी बढ़ते गए, राइट, द अमाउंट ऑफ गार्बेज, तो वो गार्बेज भी बढ़ता गया। सम वीमेन हैव बीन असाइंड, तो कुछ लेडीज़ को वहाँ पे लगाया गया, लेडीज़ को वहाँ पे ये वर्क असाइन किया गया है टू कीप द एरिया, टू कीप द विलेज क्लीन। समटाइम्स वी पिक अप प्लास्टिक वेस्ट व्हेन टूरिस्ट थ्रो दैम, कई बार हम प्लास्टिक वेस्ट उठा लेते हैं जब टूरिस्ट उनको थ्रो करते हैं। एंड पॉइंट आउट दैट देयर आर सेवरल डस्टबिन्स, और पॉइंट आउट करते हैं कि वहाँ पे बहुत तरह के अलग अलग डस्टबिन्स पड़े हैं। वाइल सम अप्रिशिएट इट, हालांकि कुछ लोग उसे अप्रिशिएट भी करते हैं। अदर हु कम हेयर विदाउट एनी नॉलेज ऑफ द प्लेस, और बाकी जो यहाँ बिना किसी नॉलेज के आते हैं, डोंट केयर, वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते हैं। द विलेज काउंसिल प्लान्स टू लिमिट द नंबर ऑफ टूरिस्ट इन ऑर्डर टू कीप द sanctity of their surroundings। sanctity means purity, cleanness। तो फिर वहाँ पे जो विलेज काउंसिल थे उन्होंने प्लान किया कि हम यहाँ पे टूरिस्ट के नंबर को, मतलब टूरिस्ट का आना एक लिमिट बना देते हैं कि इतने टूरिस्ट ही इतने टाइम में यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। किस लिए उन्होंने ये सब प्लान बनाए? इन ऑर्डर टू कीप द
सेंक्टिटी ऑफ देयर सराउंडिंग्स, ताकि उनकी जो सराउंडिंग्स हैं उनका जो एरिया है वो एकदम क्लीन, नीट एंड टाइडी रहे. ओके, so today we will read up to here only. Tomorrow we will be continuing with the same chapter for the further reading. Okay, thank you, have a good day, bye.